हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में ज़्यादातर यही बात आती है कि दीदी, हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी दल भी रखते हैं, तो आप कृपया करके ये बताइए कि अगर हमें दूसरे दिन तुलसी अवेलेबल ना हो पाए किसी कारण, तो क्या जो हमने पहले दिन भोग में तुलसी लगाई है वो तुलसी क्या हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं? यानी दोबारा रीयूज़ जिसे कहते हैं सरल भाषा में, क्या हम भोग लगी तुलसी को दोबारा भोग ठाकुर जी को लगवा सकते हैं? तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं घर में लड्डू गोपाल जी सबके होते हैं और गोपाल जी को दिन में भोग भी लगाया जाता है कई बार। कोई कोई नियम होता है सबका भोग लगाने, कोई कोई तो ठाकुर जी को दिन में 3 बार भोग लगाता है, जैसे 3 टाइम हम लोग भोजन करते हैं, सुबह दोपहर शाम। और कई लोग दिन में 4 बार भोग लगाते हैं, कई लोग दिन में 6 बार भोग लगाते हैं और कुछ लोग तो दिन में 8 बार भोग लगाते हैं। और हमारे यहाँ तो ये रिवाज है, जो भी सामान घर में आता है सबसे पहला भोग जो हम ठाकुर जी को लगाते हैं। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कोई भी वस्तु हम ग्रहण नहीं करते हैं, यानी ठाकुर जी की जो प्रसादी होती है उसी को ही हम लोग खाते हैं। तो अधिकतर लोगों के घरों में ये होता है रिवाज। तो कहने का भाव है कि भोग जब हम लगाते हैं तो आप लोग जानते हैं, बिना तुलसी के ठाकुर जी भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। भोग अधूरा है बिना तुलसी के, यानी अगर ठाकुर जी को भोग देना है तो तुलसी डालनी जो उसमें आवश्यक होती है। और सब लोग तुलसी के बिना ठाकुर जी को भोग लगाते नहीं, क्योंकि तुलसी जो है हरि प्रिया है, यानी ठाकुर जी को इतनी प्रिय है। ठाकुर जी ने तुलसी को वरदान दिया है कि जो भक्त मेरे भोग में तुम्हारा दल नहीं डालेगा, तुम्हारा पत्ता नहीं डालेगा, तो उस भोग को मैं ग्रहण नहीं करूँगा। और इतना मान तुलसी मैया को ठाकुर, अगर आप आयुर्वेद में भी देखें तो तुलसी को एक औषधि भी कहा गया है। तुलसी का इतना औषधि के रूप में उपयोग होता है, यानी हर तरफ से तुलसी की बहुत बड़ी मान्यता है। और मान्यता इसलिए भी है कि हमारे जो भगवान नारायण हैं उनका विवाह जो तुलसी मैया से हुआ है और ठाकुर जी को तुलसी बहुत अति प्रिय है। तो भोग में तुलसी लगाते हैं और नित्य प्रतिदिन भोग ठाकुर जी को लगता है। दिन में कई बार जब हम भोग ठाकुर जी के आगे रखते हैं तो तुलसी का दल हम डालते हैं। और कई बार क्या होता है, किसी कारण, कई बार तो देखते हैं अब सर्दियों में तुलसी झड़ जाती है, गर्मियाँ आती हैं, जब गर्मी थोड़ी आगे बढ़ेगी तो तुलसी बढ़ भी जाती है। और कई बार हमारी थोड़ी कार्य की व्यवस्था ऐसी रहती है कि हम एक बार तो पत्ते तोड़ के फ्रिज में रख लेते हैं, दोबारा हम कई बार यूज़ कर तुलसी दोबारा नहीं तोड़ पाते। कई बार तो कईयों के घरों में होती भी नहीं है, ये तुलसी झड़ गई है या ख़त्म हो गई है, उसको नई तुलसी लानी है। तो तुलसी का जो हमने तोड़ के रखी हुई है उसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं। तो देखिए, तुलसी जो होती है, तुलसी मैया को वरदान है, तुलसी जो है 11 दिन तक बासी नहीं होती है। यानी सबसे बड़ी बात, तुलसी अपने आप में इतनी पवित्र है, कभी वो अशुद्ध होती ही नहीं है। तो तुलसी का पत्ता अगर आपने दोबारा रीयूज़ करना है, दोबारा ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो हाँ, आप दोबारा भी भोग में ठाकुर जी को तुलसी का पत्ता आप लगा सकते हैं। करना केवल आपने ही है, जब ठाकुर जी को आप भोग देते हैं तुलसी दल डाल के, तो आपने तुलसी दल जो भोग जब उठाते हैं ठाकुर जी के आगे, तो तुलसी दल को उठा के पानी से धो के दोबारा आप उसको रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम जब आप भोग लगाते हैं, उसी तुलसी के पत्ते को दोबारा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तुलसी जो होती है 11 दिन तक बासी नहीं होती है, यानी तुलसी का पत्ता इतना पवित्र है, तुलसी मैया इतनी पवित्र है कि तुलसी को आप दोबारा यूज़ भी भोग में कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा, किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी भी आपसे रुष्ट नहीं होंगे, ठाकुर जी भी प्रसन्न होकर आपका दिया गया भोग जो है ग्रहण करेंगे। तो तुलसी इतनी पवित्र है, आप दोबारा रीयूज़ कर, क्योंकि मुझे अक्सर ये प्रश्न आते हैं कि दीदी अगर घर में तुलसी ना हो तो भोग किस प्रकार लगाएं? दीदी अगर तुलसी का अरेंज ही कहीं से ना हो पाए तो भोग कैसे लगाएं? दीदी घर में तुलसी सूख गई है, हम अब गोपाल जी को भोग कैसे लगाएं? अगर हम दोबारा यूज़ करेंगे तुलसी को तो कोई हमें दोष तो नहीं लगेगा, कोई पाप तो नहीं लगेगा, तो कैसे करें? तो मैंने आपको बता दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठाकुर की सेवा जो होती है भाव की सेवा होती है, भक्ति की सेवा होती है। तो आपको कोई किसी प्रकार का भक्ति में दोष नहीं लगता है, आप भाव से सेवा करें। जो तुलसी का पत्ता है उसको धोकर आप दोबारा रीयूज़ ठाकुर जी को कर सकते हैं। ऐसा कोई
कोई बुराई की बात नहीं है, ठाकुर जी को भोग में आप रख सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि तुलसी के पत्ते को हम दोबारा रीयूज़ करना चाहें तो किस तरह ठाकुर जी के भोग में हम कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।